बिग बॉस सीजन 19 स्टार्ट हो चुका है और घर में कलेश देखने को भी मिल रहे हैं। दर्शक हमसे कह रहे थे कि अंश भाई मजा नहीं आ रहा है, लड़ाई देखने को नहीं मिल रही है, तो हमने आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे सृष्टि को बुला लिया है। तो मैं कलेशी हूँ। नहीं नहीं, अरे हम लोग बिग बॉस की बात करने वाले हैं, तो सृष्टि बिग बॉस की लड़ाई डिस्कस करने के लिए बुला लिया सृष्टि। हम लोग बिग बॉस की लड़ाई डिस्कस करने वाले हैं सृष्टि के साथ लड़ाई करके, मतलब बात करके। हाँ तो सृष्टि बताओ कैसा लगा बिग बॉस का एपिसोड आपको? कल तो कुछ ज्यादा ही धमाकेदार बातूनी लड़ाई देखने को मिली। बातूनी लड़ाई ही देखने को मिल सकती है क्योंकि बिग बॉस का रूल है हाथापाई नहीं कर सकते, मतलब होती है फिर आप टाटा बाय बाय हो जाते हो। तो बात ऐसी है कि कल हम लोगों को देखने को मिली अमाल और कुनिका के बीच में लड़ाई, वो भी किचन को लेकर के, सब्जियों को लेकर के। तो बात ऐसी है कि आपको लड़ाई कैसी लगी, मतलब कौन वैलिड लगा? एक बात बताओ, लड़ाई किसे अच्छी लगती है? मुझे जब तक दूसरे की कौन है? जब तक दूसरे की हो तब तक के लिए। अच्छा ये बताइए इन दोनों की लड़ाई में बेस्ट कौन लगा? मतलब बेस्ट क्या है कि मतलब कौन वैलिड लगा? अमाल तो ज्यादा बोल रहा था, कुनिका जी तो ज्यादा नहीं बोल रही थी, वो अपना पॉइंट रख भी नहीं पा रही थी। अमाल बस बोले जा रहे थे। इनफैक्ट उनकी पिच भी काफ़ी हाई हो गई थी, तो कुछ पॉइंट्स पे वो गलत थे। इनफैक्ट कुनिका जी तो उन्हें बता रही थी कि सब्जियां खराब हो रही है, उन्हें अच्छी यार बात ये है ना कि मतलब बिग बॉस में उनको पहले ही किचन से टाटा बाय बाय कर दिया गया है कि यार आप किचन में मत आओ यार, क्यों परेशान कर रहे हो आकर के। पर हाँ, कोई वाजिब चीजें अगर खराब हो रही है, हाँ, वो बर्बाद हो रही हाँ, है, अगर ऐसा कुछ तो घर में आपके अलावा बाकी लोग भी है ना, बाकी लोग जिम्मेदारी ले लेंगे। आप हर समय बॉस क्यों बने जा रहे हो? जैसे बॉस बनने की बात नहीं है ना, अगर वो आपसे बहुत बड़ी है। हाँ अच्छा, तो वो हाँ संभालती है महिलाएं, हाँ, पुरुष को उतना सुन रहे हो आप लोग? हाँ हाँ हाँ, वो बस चाहते किचन में हाँ, बनाते हैं, खाते पीते और निकल जाते हैं। हाँ, साफ सफाई का उतना ध्यान भी नहीं रखते वो बस पड़े हैं, हो गया मैंने कर लिया, बस उनका कहना होता है मैंने तो नमक डाला स्वाद आ गया। क्या मैंने ये खाने में नमक डाला और स्वाद आ गया, वो इस बात पे इतना इतराते हैं। इसीलिए सृष्टि बुलाई गई है इस शो में, क्योंकि आप लोगों को बस क्या मेरे पापा भी कहेंगे मैं तो नमक ऐसे फेंक के डाल दूं ना तो खाने में स्वाद आ जाता है किचन में। अंकल आप अगर हमारा ये वीडियो जरूर देख रहे हो तो कमेंट में बताइए कि ऐसा आप क्यों कहते हैं, क्योंकि सृष्टि ने पूरे वीडियो में बोला है। बस इतना ही रोल होता है किचन में। नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है कुकिंग में तो मेल सबसे बढ़िया कुक करते हैं। कुक करना हाँ, और किचन को संभाल के रखना, हाँ, बहुत डिफरेंस होता है। नहीं देखिए, मैं हम लोगों के लिए सिर्फ एक ही होता है कि आप किचन में घुस गए तो बस बना के वापस आ जाओ, उसके बाद जो है समेटना वो नहीं हो पाता है। हाँ, तो हम लोग बिग बॉस में चलते हैं। बिग बॉस में अमाल और कुनिका के बीच में हम लोग आपको एक जस्ट देते हैं कि बिग बॉस के कल के एपिसोड में जो है अमाल और कुनिका के बीच में लड़ाई हुई। अमाल जो है घर के कैप्टन है, कुछ दिन में उनके हाथ से कैप्टनसी भी चली जाएगी, क्योंकि जैसा कि हमें पता है हफ्ते भर तक वो कैप्टनसी रहती है। पर एकदम से क्या हुआ कि बैठे बैठे अमाल जो है बहुत ज्यादा हाइपर हो गए, गुस्सा हो गए, और एकदम से मतलब जो होता है ना आग में घी डालने का काम करा। लोगों ने उनके पास बैठे हुए थे, जा करके आग में घी डालने का काम करा, और जैसे सृष्टि चुप है वैसे ही कुनिका भी चुप बैठी थी और अमाल ऐसे ही चिल्ला रहे थे। तो नहीं बैठी थी, वो भी कह रही थी, बल्कि वो अपनी वाजिब पॉइंट्स रख रही थी कि सब्जियां खराब हो रही है, उस पे ध्यान दो, ऐसी खराब सब्जियां तो बना के नहीं खिला दोगे। देखो हाँ, अरे वो सब्जी नहीं, वो साफ सफाई के लिए कह रही थी बेसिकली कि उसको साफ सफाई हाँ करा लो। तो अमाल इसी चीज को लेकर के कुनिका के ऊपर चढ़ बैठे बुरी तरह जा करके, और वो कहीं ना कहीं जब हम लोग एज अ ऑडियंस भी देख रहे थे तो हम लोगों को भी खराब लग रहा था यार कि मतलब इतनी एजिड हैं, उनसे सही से बात कर लो, आप समझा लो। हालांकि कुनिका की हालांकि कुनिका जो है उनका आदत है पोक करने की, और वो मतलब बट सी आपको उस जगह फिर एज फैक्टर और वो भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी ने आपको मदरली फिगर कंसीडर। कुनिका जी जो है वो एक्सपीरियंस के साथ आई है, उन्होंने अपना घर संभाला है, हाँ, चीजें संभाली, बट वो ठीक है ना कि फिर अब आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपका आप 3 महीने के लिए घर है और आपको पता है कि इसमें यहाँ पे लड़ाइयाँ ही होंगी, तो आपको ऐसे अवॉइड करना चाहिए था। बट करोगे तो फिर और फिर उसके बाद कुनिका वो फिर खराब लगा कि अब अमाल ने आपसे इतना बोल दिया, फिर आप जाकर के अमाल के पास बैठ गए, तो वो चीज बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं खराब लगती है कि यार मेरी तुम्हारी लड़ाई हो जाए जो कि दिन भर होती रहती है, फिर उसके बाद हम लोग आपस ही में बैठ जाए, तो फिर पूरा घर वाले हाँ लड़ लिया, पर फिर पूरे घर वाले तो यही कहेंगे ना कि आपका तो कोई स्टैंड ही नहीं आपके लिए, हम तो कौन सी बात है आप ही बताओ। तो लड़ाई अपनी जगह, फिर उसके बाद अच्छे से बैठ गए तो अच्छी बात है ना। नहीं अच्छी बात है, बट फिर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो ना कि अगर मैं किसी वैलिड रीजन की वजह से आपसे लड़ रहा हूँ, बहुत लड़ रहा हूँ, और फिर आप मतलब मेरे पास आकर के बैठ रहे हो, ठीक है वो चीज आप उसको बात को वहां पे खत्म करने के लिए आ रहे हो, पर आपका भी तो कोई रीजन होगा ना कि आप मेरे पास आए थे इसलिए आए थे और मेरा ये रीजन था।
मैं इस वजह से आपसे ऐसे बोल रही थी। आप चाहते हो कि अगर लड़ाई हो तो वो हमेशा जिंदगी भर चलती रहे? नहीं, जिंदगी भर नहीं चलती रहे, बट अपना आपको स्टैंड रखना चाहिए। आप मेरी आपसे लड़ाई हो जाए, फिर मैं 10 मिनट बाद अरे ये सृष्टि कहाँ है, सृष्टि कहाँ है, सृष्टि कहाँ है, तो कहीं ना कहीं ये लगेगा ना कि मैं तो फिर आपके सपोर्ट पे चल के ऊपर जाना चाहता हूँ। तो ये बात कोई बात नहीं हुई कि ये support- तो ये बिल्कुल भी वो बात तो नहीं, थी, देखिए ये वो तो pointless बात क्योंकि है। ये तो बिग बॉस में भी बोले गए थे, लोग भी नहीं, बोल ये- रहे थे ये नहीं, चीज, ये जो pointless कि बात आप एक बात बताओ, अगर आप बोल रहे हो कि मेरा वैलिड रीजन है, मैं तो साफ सफाई के लिए बोल रही हूँ, तो फिर वो क्यों गई अमाल के पास? जब आप कह रहे हो कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और वो सिर्फ उसके लिए ही बोल रही थी कि साफ सफाई होनी चाहिए, खराब चीज नहीं, तो फिर वो क्यों गई अमाल के पास जब वो सही थी? उनकी आदत ही यही है। जाने में गलत कैसे हो गई वो? क्योंकि उनकी आदत ही यही। अरे तो जब आप सही हो तो फिर आप अपने बात पर टिके रहो ना जा करके। तो उनका उस वक्त पॉइंट था कि उन्होंने बोल दिया कि उस चीज़ें वक्त था। गलत हो रही है, उसके बाद चलो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि ठीक है ये चीज़ें खराब हो रही है, उसके साफ सफाई पे ध्यान रखो, उन्होंने अपनी तरफ से सजेशंस दिए, ठीक है, उस बात पे ये क्या, उस बात पे उनकी लड़ाई हो गई, चलो हो जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट की आपकी बहस हो जाती है, आप उतना सोचते वो हीट ऑफ द मूवमेंट नहीं था, वो जानबूझ के पोक करा हुआ मूवमेंट था जा करके कि आप कैसे हो कह सकता हो सकते कि हो? आप भी तो लड़ाई लगाने वाले काम कर रहे हो, बैक बिचिंग टाइप, ये लड़ाई लगाने वाला ही था, वो पोक कर रही थी जबरदस्ती, नहीं ऐसा नहीं थोड़ी होता नहीं है। था। अगर आप पूरा एपिसोड सही से देखेंगे तो उसमें वो उसको अमाल को चढ़ाया जा रहा था सर पे कि नहीं यार अमाल देख यार, अमाल ये क्यों गई, अमाल ये क्यों गई, अमाल ये क्यों गई, तो उसने बोला कि यार मैम से बात में रात में बात करेंगे, पर आसपास फिर जितने बाकी तो वही contestant तो थे, अमाल को सेंसिबल होना चाहिए ना उस समय। आप कैप्टन हो करके, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक तरफ आप अमाल को सही बता रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि अमाल को सही नहीं बता रहा हूँ, अमाल को गलत बता रहा हूँ। साथ में मैं कुनिका की एक चीज मुझे मतलब, कुनिका सही थी, ठीक है वो अपनी जगह सही थी, बट उनकी एक चीज गलत लगी कि जब उनको जाकर के क्यों वो फिर बैठने लग गई उनके साथ, ये अगर वो गलत सही थे। कैसे हुआ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो कि गलत हो गया, लड़ लिए तो क्या अब साथ में बैठ भी नहीं सकते? अब जिंदगी भर क्या एकदम आप लोगों को कल से फिर यहाँ पे दिशा मिलेगी नहीं, अब को तो हम मैं लोग ही करूंगी। टाटा बाय बाय कह देंगे। अब तो मैं ही करूंगी। चलो अच्छा क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। ऐसे ही अगर आपको हम लोगों की भी लड़ाई मजा आ रही हो तो आप इस शो को देखते आपको रह सकते हमारी हैं, लड़ाई कमेंट्स में देखने बता मजा सकते हैं कि आएगा। आपको सृष्टि के साथ मेरी लड़ाई देखने में मजा आया या नहीं। और तमाम ऐसे वीडियोस के लिए मुझे तो अभी भी ये पॉइंट एकदम यूजलेस लगती है कि साथ में क्यों सृष्टि बैठे गई बैठने इस के बाद। सृष्टि गई इस एपिसोड से। तमाम ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।